इसमें दो चीज़ें हैं बेसिकली जो मुझे समझ आई थी जहाँ से फिर मैंने स्टार्ट किया था। एक बल्कि मैंने वीडियो शेयर किया था जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, वो मैंने ग्रुप में डाली थी। वो वोटिंग बेसिकली जो हुई है इसके चैलेंज की, जो फाइनलिस्ट था वो 9 तकरीबन डैशबोर्ड्स थे जिनको जिन्होंने डिस्कस किया था, जो कमेटी थी। वहाँ से बेसिकली मैंने आइडिया लेके काम स्टार्ट किया। तो वो ये इसके अंदर बेसिकली डाटा में दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक ओवरऑल सेटिस्फैक्शन है, जो कि इनसे जो ये बेसिकली आप 9 या 10 जो आपकी केपीआईज या सेगमेंट्स हैं डिफरेंट, जिनमें कस्टमर्स ने रिव्यू किया है, उनसे डिफरेंट है। मैंने कुछ चेक किया था इनकी एवरेज वैल्यू निकाल के, तो वो ये कुछ डिफरेंट है, और ये चीज़ टोटल ओवरऑल सेटिस्फेक्शन है, अगर वो सेटिस्फाइड है नहीं है या न्यूट्रल है। तो ये दो चीज़ें थी। मैं उसमें इसको भी फिर मैंने साथ ऐड करता जाऊं। डेटा सेट की दो डायमेंशंस हैं। पहले एक डायमेंशन है, उन्होंने हर रो में उस कस्टमर की ओवरऑल सेटिस्फेक्शन दी है। जाओ उस कॉलम पे जाओ हामिद। ये वाला जो एक्स कॉलम है ना, एक्स कॉलम उस कस्टमर की ओवरऑल सेटिस्फेक्शन दे रहा है कि वो ओवरऑल कंपनी से कितना सेटिस्फाइड है। ये उसकी अलहदा से कैलकुलेशन है। बाकी जितने 0 से 5 तक के की सर्विस इंडिकेटर्स हैं, वो सारे जिनकी रेटिंग 0 से 5 तक है, वो की सर्विस इंडिकेटर्स दूसरी डायमेंशन है। तो डेटा सेट में आप लोगों ने हमेशा आइडेंटिफाई करना होता है कि डायमेंशंस या मैट्रिसेस कौन से हैं। मैंने आपको याद होगा शुरू में बताया था। तो आप लोगों ने ये ट्रैक करना होता है। तो यहाँ से सबसे पहले आपको पता लग गया कि एक ओवरऑल सेटिस्फेक्शन है, फिर एक इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शन। उसके बाद आगे चले। उसके बाद पहले मैंने बेसिकली जो मेरी शीट्स अगर आपने दूसरी देखी होंगी तो उनमें एक नंबर्स का मैंने बनाया था, जहाँ पे कि जस्ट मैंने इस चीज़ को देखा था कि हमारे पास डाटा बेसिकली है क्या। उसमें जिसमें क्लास है, उसमें बिजनेस क्लास कितने परसेंट है, ट्रैवलर कितने हैं, इकोनॉमी में कितने हैं, फिर इस तरह से पर्सनल पर्पस के लिए कौन कितने लोगों ने ट्रैवल किया है। तो ये कुछ बेसिक्स चीज़ें थी ये जानने के लिए कि बेसिकली किस किस्म की क्लासिफिकेशन है डाटा की। तो अब वो इसमें मैं मजीद ऐड कर दूं साथ साथ। ये इसलिए होता है, आपको जब भी कोई डाटा दिया जाए ना, तो आपका पहला उसमें जो आप लोगों ने काम करना है, आपने दिखाना है सबसे पहले ये डाटा है क्या। जब आप लोग ये दिखाते हैं, लेकिन आपने समरी वर्जन में दिखाना ये डाटा है क्या। अपना पुरानी वाली दूसरी एक्सेल शीट भी खोलो जरा। आपने जब भी कोई भी आइंदा भी कोई डैशबोर्ड या कोई एनालिसिस करना है, तो आपकी पहली असाइनमेंट ये होनी चाहिए कि आपने सोचना है, ये जो लेफ्ट साइड पे इसने किया है ना, कस्टमर टाइप एंड ट्रेवल क्लास, ये वाला पोर्शन, इस पे माउस घुमा के दिखाओ जरा। ये ये नीचे तक सारा, इसमें इसने पूरे डाटे की समरी बता दी। ये है सिर्फ के डाटे में मौजूद क्या है। अब इस डाटे में से अब अगला स्टेप है सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन आइडेंटिफाई करना। तो सबसे पहले आपने बताना था कि डाटा है क्या। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ यू पीपल ने क्या किया, सारा डैशबोर्ड इस चीज पे बना दिया कि वो डाटा है क्या, जबकि वो सिर्फ 30% होना चाहिए था। अब सारे लोग जिन्होंने बनाया है उनको आइडिया हो जाएगा मैं बात क्या कर रहा हूँ। फिर हम डैशबोर्ड भी एंड पे खोलेंगे। तो आप लोगों ने जो डाटा है वो तो उनको खुद पता था ना। आपने तो सिर्फ एक समरी दिखानी थी कि मैंने ये डाटा आइडेंटिफाई कर लिया है। अब असल प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहाँ से शुरू होती है, वहां से आगे शुरू होती है। तो आप में से मेजॉरिटी लोग हैं जिन्होंने तकरीबन सारा डैशबोर्ड या 70% डैशबोर्ड सिर्फ डाटा दिखाने में मेहनत कर छोड़ी थी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे नहीं की थी। तो हामिद का आप टोटल डैशबोर्ड को अगर देखें, तो लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक 30% पोर्शन जो है वो सिर्फ उस डाटे की समरी है। बाकी अब सारा एनालिसिस है प्रॉब्लम का। जी हामिद, उसी पे चले जाओ।
बेसिकली मैंने फिर इसी तरह से स्टार्ट किया था कि पहले एक शीट में बजाय इसके कि वो गड़बड़ हो चीज़ें, नॉर्मली मैं पता नहीं जैसा सब इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है, मैं तो कॉपी पेस्ट वाला काम करता हूँ कि एक दफ़ा बना लिया फिर उसके बाद कॉपी पेस्ट करता रहता जी जी करें, आप मुझे वो कॉपी कॉपी पेस्ट करें, ये स्मार्ट वे है, ये सबको आना चाहिए, ये सिखाना है आपको।